हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, ये दिस इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द अर्लियर वीडियो जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। और ये आपका जो टॉपिक है दिस इज़ 8.1.1 विच इज़ मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने स्ट्रेट लाइन मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल दिए जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या। इसके अंदर आपने दो क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करना है, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है वो चीज़ जानने के लिए बेसिकली ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है। ठीक है, अब ये ऊपर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये क्या है यू कैन रीड इट ऑन योर ओन बिकॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि एक मोशन होता है, सिंपल मोशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसके अंदर है क्या। अब ये जो है ओ क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, मान लो कि ओ से एक बार ऑब्जेक्ट मूव किया ए तक, ठीक है, उसके बाद वो वापस आया सी पे, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है हमारा इस एग्जाम्पल में वो कितना होगा, ओ ए पूरा, ठीक है, और ए सी पूरा। ओ ए कितना है हमारा 60 किलोमीटर्स। अब जब हमने ए सी कैलकुलेट करना है, आप उसको 25 नहीं लिख दोगे क्योंकि 25 कितना है, ये 5, 10, 15, 20, 25, ओ से लेके सी तक 25 है, बट ए से लेके सी तक 25 नहीं है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, पीछे से कैलकुलेट कर लो, चाहे आगे से कर लो। 5 का डिस्टेंस है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, मतलब ए सी कितना है 35, तो पूरा 60 और 35 मिला के कितना हो रहा है आपका 95। ये है टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। व्हाट डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस होता क्या है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। फिज़िक्स की डेफिनेशंस बहुत इजी होती हैं। ठीक है, जो आप एक्चुअल में मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, उसका जो भी रिजल्ट निकलता है आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जैसे आपने समझा है वैसे ही उस डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अभी आपने क्या सीखा, डिस्टेंस होता क्या है, जो बॉडी ने एक्चुअली में पाथ कवर किया उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। होता ही डिस्टेंस ये, आपने वही लिख देना है। होता क्या है, द एक्चुअल डिस्टेंस, the actual total path covered by the object is known as distance। ठीक है, उसके बाद अब अगर वो कहता कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ओ से लेके हमने सी तक ही जाना था, हम क्यों ऐसे ही ओ से पहले ए तक गए फिर ए से सी पे वापस आए, सीधा हम ओ से ए पे, ओ से सी पर भी तो जा सकते थे। ठीक है, तो वो जो है देखो, अगर हम ओ से शुरू हुए हैं तो ये जो ओ है ना, ये माना जाएगा हमारा आईपी, मतलब इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और सी पर हमने पहुंचना था, दिस इज़ योर एफपी। ठीक है, मतलब फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, या तो मैं सीधा ओ से लेके ए पे जाऊं फिर उसके बाद ए से सी पे वापस आऊं, ठीक है, या फिर दूसरा मेथड क्या है, ओ से सी पर जाऊं। अब सी तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, ओ से लेके सीधा सी तक जाना, सिर्फ 25 किलोमीटर्स कवर करना पड़ेगा, ना कि 95। तो ओ से लेके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये रहा, द सर्टेन क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यूज इज द मैग्नीट्यूड, ये नहीं सॉरी, ये द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो छोटा सा डिस्टेंस जो आपने इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक उस ऑब्जेक्ट की कवर किया है उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। टोटल पाथ जो कवर करोगे आप उसको बोलोगे डिस्टेंस। जो छोटा पाथ होगा इनिशियल और फाइनल, मतलब जहाँ से आपने शुरू किया और जहाँ पर आपने पहुँचना था, उन दोनों के बीच में जो छोटा सा पाथ होगा उसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये उसने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है कि सपोज कि जो क्वेश्चन है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है क्या वो इक्वल हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, उसके लिए उसने एग्जांपल दिया है, फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए डिस्टेंस कवर इज 60
एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60। हाँ, वो कहता हो सकते हैं, वो कैसे, अगर मान लो मैंने ओ से लेकर ए तक ही जाना था सिर्फ, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ, 60 ही हुआ। और शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल में है ही क्या, ओ से ए ही जा सकती हूँ, और तो कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन, टेढ़े मेढ़े होके नहीं जाना है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही चलना है। सो ओ से लेके ए तक शॉर्टेस्ट पाथ भी ओ ही बनता है और टोटल डिस्टेंस भी ओ ही बनता है, तो दोनों का क्या आएगा, 60 किलोमीटर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मान लो ड्यूरिंग इट्स मोशन ओ टू ए एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 + 25। पहले वो ओ से लेकर ए तक गया 60 किलोमीटर, फिर वो बी तक गया। अब बी तक अगर जाना है वैसे ही सेम 35 नहीं लिखना है आपने, काउंट करोगे 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो यहाँ पे आया है 25, टोटल हुआ 85। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे वो ओ से सीधी बी तक क्या आ जाएगी, 35। ठीक है, तो इससे हमारे को ये पता चलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, 35, जो कि टोटल पाथ के इक्वल नहीं है। मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें इक्वल भी है दोनों, और एक दूसरा एग्जाम्पल दे दिया जिसमें दोनों इक्वल नहीं है, बट हो सकता है कि दोनों इक्वल हो। ठीक है, मे और मे नॉट बी वाला केस है, डिस्टेंस मे भी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और मे नॉट बी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसका एग्जाम्पल वो डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चन में। Further, we will notice that the magnitude of displacement of course of the motion may be 0, but corresponding distance cannot be 0. This is important point. क्या कि डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होगा किसी भी बॉडी का, पर डिस्प्लेसमेंट पक्का ज़ीरो हो सकता है। अब डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, सीधी सी आसान सी बात है, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ मूव कर रही है तो पक्का कुछ ना कुछ तो वो डिस्टेंस कवर करेगी ही करेगी, तो इसलिए डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। ठीक है, अब बात आई डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो हो सकती है, मान लो मैंने ओ से शुरू किया, पहले ए तक गई, फिर दोबारा ओ पर ही आ गई। ठीक है, तो टोटल 60 ऐसे गई, 60 ही वापस आई, 120 किलोमीटर्स हो गया मेरा। ठीक है, तो अब ये तो था टोटल डिस्टेंस कवर। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात देखें, इनिशियल पॉइंट क्या हुआ उस केस में हमारा ओ, फाइनल पॉइंट भी क्या हुआ ओ, तो ओ से ओ पर जाने के लिए कितना लगा मेरे को, 0। ठीक है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होगा, जब आपका आई पी और एफ पी दोनों क्या हो जाए, इक्वल, इनिशियल पॉइंट एंड योर फाइनल पॉइंट जब क्या हो जाए, इक्वल, तब आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0। ठीक है, यहाँ तक आपका था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसके अंदर हमने सिर्फ क्या कवर किया है, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमने 99 पेज तक आपका कवर कर लिया है। जो 100 पेज पे आपके ये है, सी कुछ ब्लू क्वेश्चंस हैं जो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। उसके बाद 2 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, वो क्या, see the odometer of the car reached 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed in km per hour and meter per second. ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, ओडोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो बताता है। सी जब कार शुरू हुई 2000 किलोमीटर पे था, जब ख़त्म होगी तो 400 किलोमीटर पे था। कार कितना चली, सिर्फ 400 किलोमीटर चली, दोनों को हमने माइनस करके बता दिया कि कार थी 400 किलोमीटर चली थी। अब टाइम आपको आर में गिवन था 8 आवर्स। अब उसने पूछा क्या, एवरेज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आप करके आए हो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 400, टाइम कितना था, 8 आवर्स। इन दोनों की कटिंग करोगे आपके पास आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो हो गया किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड। अगर मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Usha swims in 90 meter long pool, covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. Find average speed and velocity. This is important question.
अब यहाँ पे एवरेज स्पीड भी बोला है, वेलोसिटी भी बोला है, दोनों कैलकुलेट करनी। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में कुछ फ़र्क नहीं है। एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी किससे होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये याद रखना है, डिस्टेंस से जो हमारी स्पीड बनती है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनती है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है आपका 1 मिनट में, 180, सी यहाँ पे है 180 मीटर इन 1 मिनट, वो लिख लिया। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी, 0। क्यों, क्योंकि उसने बोला एक एंड से दूसरे एंड पे गया, फिर उसके बाद वापस भी आया, बैक अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ, उसी सेम पाथ से वो वापस आया भी है, उसी पॉइंट पे जहाँ पे उसने शुरू किया था। तो इसलिए आपकी इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी ये 0। अगर मैंने डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 180 मीटर। टाइम कितना लगा उसको, 1 मिनट। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट को मैंने 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद इन दोनों की कटिंग कर दूंगी, यू विल गेट योर आंसर। डिस्प्लेसमेंट तो हमारी 0 थी, टाइम कितना था, 1 मिनट, मतलब कि 60 सेकेंड, 0.60 इज 0। तो आपकी एवरेज स्पीड की एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूँगी एक्स्ट्रा। उसके बाद टुमारो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इससे पहले आपको शायद आप पढ़ के आए हो कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, ठीक है। आप थोड़ा सा उनको पढ़ के रखना, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करवाने से पहले मैं वो ज़रूर रिवाइज़ करवाऊँगी वो होता क्या है। ओके, सो कीप स्टडिंग, थैंक यू।